नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी गंगा एक्सप्रेसवे के भव्य उद्घाटन की पूरी कहानी के बारे में, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से किया। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ विकास का मंच नहीं रहा, बल्कि राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे राज्य बताकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं कि कितना खास है ये गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक बार फिर देश की राजनीति और विकास मॉडल को लेकर बड़ा संदेश गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए इसे नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताया। ये सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक विकास की नई धारा जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता भी दिखाई दिए। साथ ही आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे खास इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को तेज रफ्तार सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है। लेकिन इस दौरान जब पीएम मोदी ने संबोधन शुरू किया तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। तो आइए क्या कुछ कहा पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरदोई से पीएम का संदेश। 2027 चुनाव सपा के लिए भारी, कांटे की टक्कर में उतरे मोदी। सीएम योगी ने बढ़ाई मुश्किलें। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन, खराब सड़कों, अपराध और पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही राज्य एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और बड़े निवेश का केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर बताते हैं कि जब नीयत साफ हो और नीति मजबूत हो तो विकास को कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि करोड़ों सपनों को जोड़ता है। मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर किसानों, व्यापारियों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब जो दूरी पहले घंटों में तय होती थी, वो कम समय में पूरी हो सकेगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ दलों ने हमेशा विकास कार्यों का विरोध किया। कुछ राजनीतिक ताकतें परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति में उलझी रही, जबकि जनता विकास चाहती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कभी अपराध और अराजकता की पहचान दी, वो अब विकास की भाषा समझने को मजबूर है। आप याद करिए, एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी। आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहां पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है।
पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पहले यूपी में निवेशक आने से डरते थे, उद्योगपति सोचते थे कि यहाँ कानून व्यवस्था कैसी होगी, काम कैसा होगा, सुरक्षा कैसे मिलेगी, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। बड़े बड़े उद्योग समूह राज्य में निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो दल महिलाओं के आरक्षण और सम्मान के खिलाफ रहे, वो अब जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाए। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती है। हमने संसद में साफ साफ कहा था, सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने से बेटियां खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे योगी, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य अब बीमारू प्रदेश नहीं बल्कि देश की ग्रोथ इंजन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से विकास की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाएं सालों तक फाइलों में पड़ी रहती थी। योजनाएं शुरू होती थी लेकिन पूरी नहीं हो पाती। आज समय पर काम पूरा हो रहा है। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक परियोजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही है। मेरठ से प्रयागराज तक का ये कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन के लिए भी बड़ा अवसर माना जा रहा है। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर पहुंच आसान होने से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ छोटे शहरों में होटल, ढाबे, परिवहन और दूसरी सेवाओं में रोजगार बढ़ने की संभावना भी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए। विपक्ष का कहना है कि चुनावी माहौल को देखते हुए सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब विकास होता है तो जनता खुद उसका जवाब देती है और विपक्ष के पास विरोध के अलावा कुछ नहीं बचा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हमेशा खास रहा है। जिन राज्यों में बेहतर सड़कें होती हैं, वहां उद्योग, व्यापार और निवेश खुद बढ़ते हैं। बीजेपी सरकार ने एक्सप्रेसवे मॉडल को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया है। पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि यूपी तेजी से आधुनिक राज्य बन रहा है। साथ ही हरदोई से दिया गया ये संदेश साफ था कि बीजेपी विकास बनाम परिवारवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने दशकों तक जनता को रोका, अब खुद बदलाव देखकर परेशान हैं। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन केवल एक सड़क परियोजना का लोकार्पण नहीं रहा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की नई राजनीतिक दिशा, विकास मॉडल और चुनावी रणनीति का बड़ा मंच बन गया। एक तरफ तेज रफ्तार सड़कें, दूसरी तरफ तेज रफ्तार राजनीति। हरदोई से निकला ये संदेश आने वाले सालों तक यूपी की सियासत में गूंजता रहेगा। इसके साथ ही इस पर समाजवादी पार्टी भी अब क्या पलटवार करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।